हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं ब्रेक कीवर्ड के बारे में। आखिर में इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। वैसे तो हमने जो इसका स्विच के इस स्टेटमेंट में भी इसका यूज किया था कि हमें कंडीशन के बाहर अगर मान लो जैसे हमारा कोई कंडीशन मैच होता है, केस मतलब मैच होता है, तो वहाँ पे हम अपने स्विच के इस स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए इसका यूज किए थे। लेकिन लूप में इसका क्या यूज होता है हम वो देखते हैं। तो लूप में इसका यूज होता है कि अगर हमें लूप से अगर मान लो किसी कंडीशन पे बाहर निकलना हो ना, अब जैसे मान लो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसमें से मैं आम ढूँढ रहा हूँ, मैंगो, है ना? बट मेरे को तो नहीं पता ना कि कौन से वाले पे आम आ जाएगा, ठीक है? तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना फाइंड करके और जैसे हमें आम मिलेगा हम लूप मतलब हमारी खोज तो खत्म हो जाएगी ना, मतलब हम जो ढूँढ रहे हैं अगर वो हमें मिल जाए तो हम फिर हम आगे क्यों ढूँढेंगे, है ना? तो हम उस टाइम पे ब्रेक का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें जो है ना लूप से तुरंत जो है निकलना हो ना तब हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होता है। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं ब्रेक और इसके लिए चलो एक काम करते हैं, पहले मैं फॉर एक एरे लेता हूँ, ठीक है? लेट यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास FRUITS फ्रूट्स नाम का एक एरे है। वैसे एरे हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, है ना? बट यहाँ पे थोड़ा-सा यूज़ केस बनता है तो इसलिए मैं एक आपको सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे अब जैसे मान लो मेरे पास पहला जो फ्रूट है वो है APPLE, दूसरा मैं कर देता हूँ यहाँ पे BANANA, तीसरा हो जाएगा MANGO, 2-3 और डाल देते हैं ORANGE, ठीक है? और कर देता हूँ पाइन एप्पल्स, ठीक है? ये हमारे कुछ फ्रूट्स हैं, जो कि हमारे इस एरे में है, ठीक है? फ्रूट्स वाले में। तो अब मैं क्या चाहता हूँ समझ लो ये क्या है एक टोकरी है, ठीक है? ये हमारा फ्रूट्स का जो एरे है ये क्या है एक टोकरी है। अब मान लो टोकरी में से अगर मेरे को कोई फ्रूट निकालना हो, ठीक है? मतलब मान लो उसमें 50 तरह के फल हों और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को जो है ना आम खाना है, तो मैं क्या करूँगा मैं टोकरी में हाथ डालूँगा और उसमें से मैं आम निकालूँगा, ठीक है? मतलब मैं ऐसे फल उठा-उठा के देखूँगा ये आम है? नहीं है। ये आम है? नहीं है। लेकिन ये आम है? हाँ, तो है। तो मैं इसको क्या करूँगा ले लूँगा और जब ले लूँगा तो फिर मैं टोकरी में दोबारा हाथ डालूँगा? नहीं डालूँगा ना। तो वो उसी केस में अगर जैसे मान लो मैं इसमें कुछ ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मेरे को मान लो मैंगो मिल गया, ठीक है? मैं मैंगो ढूँढ रहा हूँ, तो हमारा जब लूप चलेगा तो ऐसे चलेगा ना। तो जैसे ही हमारा जो है मैंगो मिला तो फिर मेरे को जब मिल गया, तो फिर मैं आगे चेक करूँगा? नहीं करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जैसे ही हमें ये मैंगो मिलेगा, हम क्या करेंगे लूप को ब्रेक कर देंगे, ठीक है? तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ चलो फॉर लूप का। यहाँ पे फॉर करता हूँ लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है? हमने इंडेक्स डाल दिया और यहाँ पे हम कर देते हैं कि आई अगर लेस देन किससे छोटा होगा तो फ्रूट्स, है ना? फ्रूट्स डॉट लेंथ, ठीक है? यहाँ पे अब मैंने फ्रूट्स डॉट लेंथ क्यों यूज़ किया है, ठीक है? जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था ना कि लेंथ कीवर्ड होता है, उसी तरह से एरे में भी हमारे पास लेंथ कीवर्ड होता है जो कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, ठीक है? मतलब इसमें जो भी हमारे पास डेटा होगा उसकी ये लेंथ बता देगा। ये जो हमारा फ्रूट्स है ये इस एरे का पूरा लेंथ ये बता देगा। मैं चलो पहले आपको दिखाई देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, ये एरे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। ये तो एक छोटा-सा मेथड है। इसके अलावा हम जो बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, ठीक है? और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप देख लो कि ये लेंथ क्या करता है। तो ये लेंथ क्या करेगा कि हमारे फ्रूट का ना, ये जो फ्रूट्स है इसमें कितना है बस वो गिन के हमें दे देगा। मैंने सेव किया, कंसोल पे आते हैं तो ये देखो 5 आ रहा है, लाइन नंबर 42, ठीक है? लाइन नंबर 42 में क्या आ रहा है 5 और ये 42 में हमने कंसोल लॉग कराया है। तो सिंपली ये जो है ना उसकी लंबाई चेक करता है, ठीक है? तो अब हम बोलेंगे कि आई जो है 0 है, ठीक है? इंडेक्स मतलब हमारा 0 है और आई अगर लेस देन फ्रूट के लेंथ के मतलब फ्रूट का जो भी लेंथ हो अगर उससे कम होता है, ठीक है? तब तक ये चलेगा और हम जो है ना आई को अब हमारा आई 0 है, ठीक है? तो आई से को हम प्लस-प्लस करते जाएँगे यानी कि हर एक बार में ये 1 बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे आएँगे बॉडी में, है ना? और मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ, ठीक है? इफ एल्स का यूज़ कर लेते हैं। चलो एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैं करता हूँ लेट फ्रूट सॉरी टू ईट कर देता हूँ। मतलब हमें जो फल खाना है वो हम इसमें रखेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आता हूँ इफ
और इफ़ के बाद इसमें हम जो डालेंगे कंडीशन कि इफ़ अगर जो है हाँ, अगर जो है हमारा फ्रूट जो है, ठीक है? FR फ्रूट्स, फ्रूट्स के आई, ठीक है? अब होता क्या है जब हम एक्सेस करते हैं तो पहले ये 0 पे इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, 2, 3, 4, ठीक है? तो इसमें हमारा पहले 0 इंडेक्स आएगा तो ये हमारा कौन-सा होगा? तो ये आई होगा ना, जब लूप चलेगा तब तक ये 1 प्लस होता जाएगा। तो अगर फ्रूट्स जो आता है, ठीक है? वो अगर हमारा वो आम होता है, ठीक है? हम यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं, डबल इक्वल टू, और यहाँ पे कर देता हूँ मैंगो। अगर ये जो है मैंगो होगा, तो मैं क्या करूँगा कि इसको अपने इस वाले डब्बे में डाल दूँगा। ये जो हमारा फ्रूट टू ईट है ना, ठीक है? मैं इसको निकाल लूँगा, इस एरे से निकाल के इसमें डाल दूँगा, ठीक है? मतलब इसमें से लेके एक डाल दूँगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा फ्रूट टू ईट, क्या होगा? तो फ्रूट टू ईट में हमारा आ जाएगा ये, जो भी हमारा ये फ्रूट होगा वो हमारा इसमें आ जाएगा। और ये जब हमारा आ जाएगा, हमें मिल गया, तो हम यहाँ पे करेंगे BREAK, है ना? अब ब्रेक कर दिया हमने, और यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं। किसको कराएँगे? तो यहाँ पे जो भी हमारे पास फ्रूट्स आ रहे हैं ना, ताकि हमें पता तो चले कि हमारा लूप रुका है कि नहीं, ठीक है? तो ये हमारा आ रहा है, हर एक लाइन पे आएगा, 49 49 पे, और ये जो लूप के बाहर हम फिर से करा लेते हैं अपना कंसोल डॉट लॉग, हमें जो फल खाना है वो। फ्रूट्स टू ईट, ठीक है? अब देखो, अब ये कोड क्या करेगा कि ये तो हम आपको पता है इतना, ठीक है? यहाँ पे हमने चेक किया है कि जो भी आई की वैल्यू है वो फ्रूट के लेंथ से छोटी होनी चाहिए, मतलब इसमें जितने भी हो सकते हैं फ्रूट उससे छोटा हो। और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, आई प्लस प्लस, यानी कि हर एक बार आई में 1 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने चेक किया है कि जो भी फ्रूट आ रहा है, ठीक है? पहली बार लूप चलेगा तो एप्पल आएगा ना, तो अगर एप्पल मैंगो के बराबर है तो नहीं होगा, ठीक है? तो फिर हमारा कंसोल लॉग हो जाएगा। फिर दूसरी बार में आएगा बनाना, उसी तरह से ये कंसोल लॉग यहाँ पे चेक करेगा बनाना क्या मैंगो के बराबर है? नहीं है, फिर कंसोल लॉग हो जाएगा। तीसरी बार में क्या आएगा? मैंगो। तो ये मैंगो जब आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हुआ ना, मान लो दोनों तो इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो फ्रूट टू इट में हमारा ये मैंगो स्टोर हो जाएगा, और जब स्टोर होगा तो फिर ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये देखेगा कि ब्रेक लगा है, ठीक है? अब आगे हमें चेक नहीं करना है, तो फिर ये इतना प्रिंट होगा, उसके बाद ये दोनों प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है? तो चलते हैं, इसको सेव करते हैं और आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एप्पल, देखो लाइन नंबर देखो अब यहाँ से 49 पे प्रिंट हुआ है। ये हमने लेंथ चेक किया था, उसका है 5 का। और यहाँ पे बनाना 49 पे, तीसरे पे क्या प्रिंट हुआ है, मैंगो, और कितने लाइन पे प्रिंट हुआ है, 51 पे। क्यों हुआ है? क्योंकि इसने जब चेक किया कि हाँ मैंगो जब मैच हुआ ना, तो इसने फ्रूट टू ईट में इसको डाल दिया, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया 59 नंबर लाइन में जो प्रिंट है, और उसके बाद इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक किया तो ये बाकी जो है प्रिंट आगे के नहीं हुए। वहीं पे अगर हम ब्रेक को हटा दें, तब देखो क्या होता है। मैंने कल वो किया, ठीक है? यहाँ पे इसको कमेंट किया, अब देखो क्या हुआ। अब इसको जो पहले तो ये लूप चला 49, 49, 49, 49, मतलब इसको मैंगो मिला भी, फिर भी आगे चेक करता गया, ठीक है? ये देखो चेक किया है ना, और फिर लास्ट में हमें मैंगो मिल गया, क्योंकि हमारा कोड लाइन बाय लाइन रन होता है, तो ये ऐसे आया, फिर इसको रन कर दिया। तो अगर हमें किसी भी लूप को बीच में रोकना हो तो उसके लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे अब कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।